हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। डाउनलोड कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। डाउनलोड कैसे करना है, इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताई जाएगी और वीडियो आप आसानी से देख के अपने एडमिट कार्ड को मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हो और कंप्यूटर से भी कर सकते हो। जैसे आपका मन हो वैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चा आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि या तो अपने मोबाइल से गूगल क्रोम ओपन करना है या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप गूगल पे आ जाएंगे, लिखेंगे सरकारीरिजल्ट.com। क्या लिखेंगे? सरकारीरिजल्ट.com लिखेंगे। आपके सामने सरकारीरिजल्ट.com जैसे ही लिखोगे इस तरह की वेबसाइट यहाँ पर ओपन होती नजर आएगी आपको। जब आपको वेबसाइट नजर आएगी तो वेबसाइट पे आप देख पाएंगे आपके सामने इस तरह का एडमिट कार्ड का सेक्शन दिख रहा होगा। एडमिट कार्ड सेक्शन पे जब जाओगे आप, ये देखो एडमिट कार्ड का सेक्शन दिख रहा है आपको। एडमिट कार्ड के सेक्शन पे जब आप जाते हो तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 यहाँ दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है। उस नई विंडो पे आप जाओगे। जाने के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ जब पहुंचोगे आप, सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है कि क्या क्या योग्यता थी, कब से कब डेट में फॉर्म भरे गए थे, आपकी करेक्शन डेट क्या थी, एग्जाम डेट कब है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। तो आप जैसे नीचे की तरफ पहुंचोगे तो यहाँ देख पाओगे लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। क्या लिखा है? डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होता है। इस तरह का विंडो ओपन होता है जिसमें आपका, देखिए वेबसाइट की प्रॉब्लम है, सभी लोगों को पता है कि वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो सारा कंटेंट इस वेबसाइट का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इस वेबसाइट को देखेंगे तो एक तरफ लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है और यहाँ पर आपको जेंडर फिल करना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा दिखेगा। और यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। तो चलिए एक स्टूडेंट का हम यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और उसका जेंडर डालते हैं और उसका ये जो कैप्चा दिया है कैप्चा भर के डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एडमिट कार्ड किस तरह का डाउनलोड होता है और किस तरह का दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आ गए हैं कि नहीं आ गए इसका भी प्रूफ हम आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में। तो साथियों, आपने देखा कि हमने यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसकी भर दी, यहाँ डेट है, यहाँ मंथ है और यहाँ पर ईयर हमने भर दिया उसका, यहाँ पर उसका जेंडर भर दिया और यहाँ पर कैप्चा कोड भर दिया। उसके बाद हम डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही डाउनलोड एडमिट कार्ड पे हम क्लिक करते हैं तो वेबसाइट पे लोड ज़्यादा है, वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रही है, लेकिन आप देखेंगे तो ये प्रोसेसिंग चलने लगी है और यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आपके सामने डाउनलोड होगा। अभी कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही देर में आपके सामने आपका एडमिट। तो साथियों, आपने देखा कि एडमिट कार्ड आपके सामने हमने डाउनलोड किया है, अभी अभी तुरंत हमने डाउनलोड किया है। जहाँ पे देखिए लिखा है एडमिट कार्ड जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ, जिसमें देखिए विज्ञापन संख्या दे रखी है और पेट का एग्जाम है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे, जेंडर, ये चीज आपके एडमिट कार्ड में दिखेगी। ये चीज हमने हाइड क्यों कर रखी है, किसी की पर्सनल डिटेल है बेटा इसमें, इसलिए हमने ऐसा किया है। यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम दे रखा है आगरा, सेंटर का नाम दे रखा है वीडी इंटरनेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज, ये कॉलेज का नाम दे रखा है। इस बच्चे का जहां पर भी सेंटर गया है उसमें ये नाम इसने दे रखा है। ठीक है, अब ये वीडी इंटर कॉलेज दे रखा है। अब डेट वगैरह कहाँ दे रखी है वो नीचे की तरफ दे रखी है। एडमिट कार्ड को हम थोड़ा नीचे ड्रैग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें कहाँ पर डेट दे रखी है और क्या शिफ्ट है ये दे रखी है, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इस एडमिट कार्ड को नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देखिए तो एडमिट कार्ड में नीचे की तरफ बेटा देख पा रहे होंगे वीडी इंटरमीडिएट कॉलेज दे रखा है, अमरपुरा बिजपुरी रोड आगरा ये दे रखा है। और कब है? 28 अक्टूबर 2023 को है। सेकंड मीटिंग में इस बच्चे का एग्जाम है 3 से 5 के शिफ्ट में। ठीक है, अब इसको आप देख पाए, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड में दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो आप लोग भी ढंग से अपने इंस्ट्रक्शंस पेपर में, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या लेके जाना है, क्या चीज़ नहीं लेके जाना है, कितनी देर पहले पेपर में पहुंचना है, ये सारी जानकारी लिखी होती है। हम जूम करके इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो चलिए बच्चा, हमने इंस्ट्रक्शंस जूम कर दिए, थोड़ा आपके सामने आपको दिख रहे होंगे इंस्ट्रक्शंस। देखिए लिखा है अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय का भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हताएं पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई हैं, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले और पूर्णतः पात्र होने की दिशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने के बाद यदि किसी भी स्तर पर कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें बताया गया है
कि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपकी जो योग्यता रही होगी, जो योग्यता फॉर्म में विज्ञापन के दौरान निकाली गई होगी, अगर वो योग्यता आप रखते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य थे। अगर ऐसी पेपर देने जाते हो, पेपर देने के बाद आपका जो भी पेपर होगा, फाइनल होते हो आप, इसके बाद दूसरे मेंस एग्जाम में बैठोगे, तो आपके पास अगर वो योग्यताएं नहीं है, आपने केवल गलत तरीके से भर दिया है फॉर्म को, तो वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी आप अपात्र हो जाएंगे। परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने से निर्धारित समय 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। बताया गया है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। तो आप ध्यान रखें कि जरूरी नहीं 2 घंटे पहले पहुंचे आप, लेकिन आप ध्यान रखें कि पहुंच जाएं वहां पर, यानी पेपर शुरू होने से पहले सेंटर पर पहुंच जाएं, ऐसी व्यवस्था बना के रखें। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व यानी आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। अगर पेपर 3 बजे से है तो 2:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि वहां पहले से पहुंच जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो सेंटर पर, ठीक है। उसके बाद वही चीजें सारी की सारी लिख रखी हैं कि आपको यहाँ पर देखो क्या ले जाना इंपॉर्टेंट है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी की सुरक्षा जांच की जाएगी, वो तो सब एग्जाम में की जाती है। अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र पर अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज के 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर लिखा हो लेकर उपस्थित अनिवार्य है। अर्थात अभ्यर्थी सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की 1 फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा नीला या काला बाल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकते हैं। बताया गया है आप लोगों को कि जब क्लास में मतलब आप एग्जाम सेंटर में जाएं तो आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी होना चाहिए। आईडी वही होना चाहिए जो एडमिट कार्ड पे आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीजें लिख रखी हैं, वही आपके सेम चीजें आईडी पर भी लिखी होनी चाहिए। और आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है जिनके पीछे रोल नंबर लिखा होना चाहिए आपका, ऐसा इसमें लिख रखा है इन्होंने। और 1 फोटो कॉपी लेके जानी है। आप देखो एडमिट कार्ड तो लेके जाओगे और ओरिजिनल आईडी की भी फोटो कॉपी आपको लेके जाना है, ये बात इसमें लिख रखी है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद वही लिखा है अभ्यर्थी की किसी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन डिवाइस आदि चीजों को ले जाना वर्जित है, आप नहीं ले जा सकते। फिर यहाँ लिखा है परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का है जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड है तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड है। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों की परीक्षा केंद्र कोड भरेगा, ठीक है। आपको एमआर सीट में जो परीक्षा के केंद्र यानी डिस्ट्रिक्ट कोड और सेंटर कोड दोनों चीजें मिला के भरनी होंगी, तो 5 डिजिट का अंक होगा वो भरना है, ये बात यहाँ बता दी गई है। आपको ओएमआर जो भरनी है वो बता रखा है इन्होंने कि काले या नीले बॉल पेन से ही भरना है, यानी बॉल पॉइंट पेन होता है, डॉट पेन, उसी से आप भरेंगे। फिर बता रखा है अभ्यर्थीगण ओएमआर उत्तर पत्रिका में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर भी करेंगे। बोला गया है कि आपकी जो ओएमआर सीट है उसमें आपको अपना नाम लिखना होगा और उसके बाद आपके हस्ताक्षर भी आपको करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा फोटो युक्त उपस्थित पत्रक यानी अटेंडेंस सीट पर निर्धारित स्थान पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और ओएमआर में क्रमांक जो है ओएमआर सीट का क्रमांक वो सावधानी से भरेंगे, सावधानी पूर्वक भरेंगे, गलत नहीं करेंगे। फिर लिखा है प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा। ओवर राइटिंग और एक से अधिक उत्तर दिए गए दिशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। गलत त्रुटियों के उत्तरों के लिए 1/4 यानी 25% अंक काट लिए जाएंगे। पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ABCD, उसमें से कोई एक ही सही होगा, वो आपको गोला भरना है। अगर आप एक से ज्यादा गोला भरते हैं तो आपके गलत उत्तर माने जाएंगे। उस गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ आप समझ के होंगे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आप सही उत्तर के लिए 1 अंक पाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक खो देंगे, ठीक है। ये बात समझ गए। फिर उसके बाद बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लिक हियर टू प्रिंट, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एडमिट कार्ड आपका प्रिंट हो जाता है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है और कैसे डाउनलोड किया, पूरी समस्या आपकी सॉल्व हो गई। आप लोग बहुत परेशान थे, कुछ नहीं करना है, बस कैसे कैसे जाना है सारे हमने बता दिए। अगर आपको हाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप इसी वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सीधा वहीं से जाके आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, लॉगिन पेज पे आपको पहुंचा देगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप पाना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको सारे लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेंगी, कौन सा फॉर्म कब आया, किस तरह से भरते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।